जल्दी से क्विक रिकैप। क्या कर रहे हैं हम? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। लास्ट चैप्टर था इससे जो इंटरकनेक्टेड, वो था प्रोडक्शन फंक्शन। तो एक यूनिट है, कंटिन्यूएशन में चल रही है, प्रोडक्शन फंक्शन, जिसमें हमने पढ़ा था लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस। तो वो आपके टिप्स पे होना चाहिए, वो आगे यूज हो रहा है। तो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन स्टेट्स दैट एज वी एम्प्लॉय लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस, क्या था वो? एक रिलेशनशिप बिटवीन द वेरियस इनपुट्स एंड द रिजल्टिंग आउटपुट। तो ऐसे आप रिलेट करेंगे कि लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, वेरी क्या कर रहा था? वेरी कर रहा था द प्रोपोर्शन ऑफ फिक्स्ड एंड वेरिएबल फैक्टर्स इनपुट्स। जैसे जैसे आप इनपुट्स और एम्प्लॉय करेंगे, उसका आउटपुट पे क्या इम्पैक्ट आएगा, वो बताता है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस। तो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस ने बताया कि एज वी एम्प्लॉय, कह रहे पहली बात, ये कौन सा लॉ है? लॉन्ग रन का या शॉर्ट रन का? शॉर्ट रन का। तो इट इज इंपॉर्टेंट। व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट? बिकॉज इन द शॉर्ट रन देयर आर सम फिक्स्ड फैक्टर्स, सम वेरिएबल फैक्टर्स। फिक्स्ड फैक्टर्स कैन नॉट बी चेंज्ड। तो फिक्स्ड फैक्टर एग्जांपल लैंड, कह रहे हो लैंड चेंज नहीं हो सकता। वेरिएबल फैक्टर एग्जांपल लेबर चेंज हो सकती है। सो एज वी एम्प्लॉय more and more units of the variable factor, the total product initially increases at an increasing rate, then it increases at a diminishing rate, and then it starts falling. और उसकी वजह से मार्जिनल प्रोडक्ट का क्या बिहेवियर होता था? इनिशियली मार्जिनल प्रोडक्ट बढ़ती है, मैक्सिमम पे पहुंचती है, फिर गिरनी शुरू हो जाती है और नेगेटिव भी हो सकती है। ठीक है, तो सर इसका यहाँ पे क्या लेना देना? क्योंकि वहां थी प्रोडक्शन, किस चीज की? आउटपुट की। वहां पैसों की कोई बात नहीं हुई। अब कह रहे डिसीजन तो उस पर डिपेंड करेगी ना कि आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है क्या। इवेंचुअली आप पढ़ क्यों रहे हो? ये जानना क्या चाहते हो? आप जानना चाहते हो एक प्रोड्यूसर प्रॉफिट्स कैसे मैक्सिमाइज करेगा। अब प्रोड्यूसर के प्रॉफिट्स कैलकुलेट करने के लिए तो मुझे दो कंपोनेंट्स चाहिए, एक उसका रेवेन्यू और एक उसकी कॉस्ट। तो हम उसके लिए स्टडी कर रहे हैं कि कॉस्ट कैसे कैलकुलेट होती है और कॉस्ट का बिहेवियर क्या है। कैसे प्रोड्यूसर डिसाइड करे कि कितनी यूनिट्स बनाऊं मैं इस चीज की। तो वो बिहेवियर एनालाइज कर रहे हैं कि जैसे जैसे मैं आउटपुट बढ़ा रहा हूं, मेरी कॉस्ट तो बढ़ती जा रही है। कह रहे वो तो ऑब्वियसली बढ़ेगी ना। आप एक यूनिट बना रहे हो तो कुछ कॉस्ट होगी, दो यूनिट बनाओगे तो एक से तो ज्यादा ही होगी। तो उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, कॉस्ट तो बढ़ेगी। बट कितने से बढ़ रही है? आपका रेवेन्यू इससे ज्यादा बढ़ रहा है तो फिर अच्छी बात है। रेवेन्यू कम बढ़ रहा है, कॉस्ट ज्यादा बढ़ रही है, तो फिर कोई फायदा नहीं हुआ ना आउटपुट बढ़ाने का। तो ऐसा जरूरी नहीं होता कि आउटपुट बढ़ाते जाएंगे तो हमारा प्रॉफिट बढ़ता जाएगा। तो वो कॉस्ट का बिहेवियर एनालाइज कर रहे हैं। नाउ कॉस्ट के क्या कंपोनेंट्स होते हैं? कह रहे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में दो टाइप के कॉस्ट होंगे, एक आपकी फिक्स कॉस्ट और एक आपकी वेरिएबल कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ हायरिंग फिक्स फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। फिक्स कॉस्ट चेंज ही नहीं होती। अब मैं एक बच्चे को पढ़ाऊं या 100 बच्चों को पढ़ाऊं, रूम का रेंट चेंज होगा तो रेंट बिकम्स अ फिक्स कॉस्ट। तो फिक्स कॉस्ट रिमेन्स द सेम। तो पहला हमने क्या टर्म सीखा था? फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट is the cost of hiring fixed factors of production. It does not change in the short run. Therefore, TFC curve is a straight line parallel to the x-axis. Output चाहे 1 हो, चाहे 2 हो, चाहे 10 हो, कॉस्ट चेंज नहीं होती। कॉस्ट चेंज नहीं होती। कौन सी कॉस्ट? फिक्स्ड कॉस्ट। तो ऐसा नहीं होता कि हम एफर्ट नहीं मार रहे, एफर्ट सही तरीके से नहीं मार रहे, इसीलिए कहीं ना कहीं रिजल्ट में वेरिएशन आ जाता है। क्योंकि आए हो तो मतलब पढ़ने आए हो, तो एफर्ट तो मारा ना, टाइम तो लगा दिया। तो मैं वही कह रहा हूँ, सिर्फ टाइम लगाना जरूरी नहीं है, तरीके से टाइम लगाना जरूरी है इफ यू वांट द डिजायर्ड आउटपुट। कमिंग बैक टू कॉस्ट, fixed cost does not change in the short run. It remains constant at every level of output. कोई भी डाउट? कोई भी डाउट? ठीक। तो दूसरी टर्म हमने क्या सीखी थी? वेरिएबल कॉस्ट। बट वेरिएबल कॉस्ट से पहले हमने क्या अंडरस्टैंड करा था? ये एमपी और मार्जिनल कॉस्ट में क्या रिलेशनशिप होती है? मार्जिनल प्रोडक्ट तो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन से रिलेटेड है। मार्जिनल प्रोडक्ट एडिशन मेड टू द टोटल आउटपुट व्हेन वन मोर यूनिट ऑफ द वेरिएबल फैक्टर इज एम्प्लॉयड। कि जैसे जैसे हम और वेरिएबल फैक्टर्स हायर करेंगे, एक और लेबर एम्प्लॉय करा, तो आउटपुट कितना बढ़ा? तो मार्जिनल प्रोडक्ट था। तो मार्जिनल प्रोडक्ट इनिशियली बढ़ता है या कम होता है? इनिशियली मार्जिनल प्रोडक्ट
बढ़ता है, क्योंकि आपकी एफिशिएंसी एनहांस हो रही है। तो अगर आपकी एफिशिएंसी बढ़ रही है तो एडिशनल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन नेक्स्ट यूनिट की, टोटल नहीं, टोटल तो बढ़ेगी बढ़ेगी, नेक्स्ट यूनिट की कॉस्ट बढ़ेगी या गिरेगी अगर आपकी एफिशिएंसी बढ़ रही है तो? गिरेगी। फॉर एग्जाम्पल मैं एक मटका बनाता हूँ, ठीक है ना, एक मटका बनाता हूँ, अकेले सब कुछ करता था, ठीक है ना, मिट्टी भी खुद लाता था, सब कुछ खुद ही करता था। अब मैंने एक और बंदा रख लिया, अब क्या करता है, वो मार्केट का सारा काम करता है और मैं बैठ के बस मटके बनाता रहता हूँ, पॉटरी। तो अब मेरा क्वेश्चन ये है कि मेरी एफिशिएंसी बढ़ गई, तो एक और मटका बनाने की मेरी कॉस्ट बढ़ जाएगी या कम हो जाएगी? कैसे? क्योंकि अब आप और एफिशिएंटली स्पीड में काम कर पाओगे, अब आप जल्दी जल्दी काम कर पाओगे। चलो छोटा बड़ा रियलिस्टिक एग्जांपल ही देख लो कि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है ना, मैं अकेला हूँ, मार्केट का सामान भी मुझे लाना है, कोई प्रिंट निकालना है तो भी मुझे निकालना है, कोई पेपर हो रहा है तो मुझे ही चेक करना है, पेपर बनाना भी मुझे है और पढ़ाना भी मुझे है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट काम है पढ़ाना। आप तो पढ़ना सीखने आ रहे हो। अब अगर मैंने सभी, अब मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, कोई बच्चा आया मुझे पेपर देना है तो क्लास छोड़ के बाहर जाऊंगा उसको पेपर देने। कोई बच्चा आया मुझे रिकॉर्डिंग देखना है, यहाँ पे हमारे यहाँ कंप्यूटर ज्यादा चलते हैं, मेरा मुंह कम चलता है, तो कोई बच्चा आया उसने रिकॉर्डिंग देखनी है तो वो भी मुझे क्लास छोड़ के जाना पड़ेगा, तो मेरी एफिशिएंसी लो हो रही है। लेकिन मैंने एक और बंदा रख दिया कि भाई तेरा बिजनेस ज्यादा चलेगा, तू बस लैपटॉप पकड़ाइए, ठीक है ना, मैं यहाँ पे पढ़ा लूंगा। तो पॉइंट है कि मैं पढ़ाने पे फोकस कर पाऊंगा, तो मेरी एफिशिएंसी बढ़ेगी या गिरेगी? तो जब आपकी एफिशिएंसी बढ़ती है तो एडिशनल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को, एफिशिएंसी बढ़ेगी तो बेटर ही काम करोगे ना, बेटर काम करोगे तो एडिशनल कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग गिरती है। वो तो फिक्स हो गई। अब उसकी वजह से इतने सारे लोग हैंडल, अभी क्या होगा कि अगर मैं अकेला कर रहा होता तो मैं पढ़ा रहा होता, यहाँ कर रहा होता, वहां कर रहा होता, तो मैं इतने सारे लोग मैनेज कर पाता? नहीं कर पाता ना। कॉस्ट इनकर हुई, गुड क्वेश्चन की सर एक और बंदा रखा तो कॉस्ट भी तो बढ़ गई, अरे वो तो टोटल कॉस्ट बढ़ गई, बट उसको हायर करने की वजह से अब मैं ज्यादा लोग हैंडल कर पा रहा हूँ, तो रेवेन्यू तो कहीं ज्यादा बढ़ा। तो कॉस्ट पर यूनिट की बात हो रही है, पर यूनिट कॉस्ट वो तो डिवाइड हो जाएगी ना सब में। उस एक बंदे को रख के एक ही बच्चा थोड़ी ना बढ़ा, तो काफी सारे बढ़ गए, मैनेजमेंट बेटर हो गई। तो पॉइंट यही है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस का कि व्हेन वी एम्प्लॉय one more unit of the variable factor, the fixed factor is utilized in a better manner, better utilization of resources takes place, because of which efficiency increases, because of which efficiency increases। तो ये हमने सीखा था कि मार्जिनल प्रोडक्ट होता है इनवर्स यू शेप, कि एफिशिएंसी बढ़ रही है मैक्सिमम हो गई, गिर गई, और इससे डिराइव हुआ था मार्जिनल कॉस्ट, कि जैसे जैसे आपकी एफिशिएंसी बढ़ेगी वैसे वैसे आपकी कॉस्ट गिरेगी। एडिशनल कॉस्ट, टोटल नहीं, एडिशनल कॉस्ट। एक यूनिट को बनाया इतने रुपए लगे, एक और यूनिट को बनाया इतने और लगे, इतने और लगे, तो टोटल तो एडअप हो जाएगा ना, टोटल तो एडअप हो जाएगा। बट आपकी एडिशनल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इनिशियली बढ़ रही है गिर रही है? इनिशियली एडिशनल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ रही है गिर रही है? यस। Additional is the marginal cost, additional cost of producing one more unit, वो गिर रही है, टोटल बढ़ रही है। मैंने एक यूनिट बनाई, 10 रुपए खर्च हुए, एक उसी चीज की सेकंड यूनिट बनाई, क्योंकि मेरी एफिशिएंसी बढ़ी, क्योंकि मेरी एफिशिएंसी बढ़ी तो नेक्स्ट यूनिट में 8 में बना पा रहा हूँ, क्योंकि मेरी एफिशिएंसी बढ़ी उसके बाद मैं 6 में बना पा रहा हूँ, क्योंकि मेरी एफिशिएंसी बढ़ी उसके बाद मैं 4 में बना पा रहा हूँ। बट टोटल तो एडअप होता जाएगा, टोटल तो बढ़ ही रही है, लेकिन एक टाइम आएगा कि आप अपनी ऑप्टिमम एफिशिएंसी अचीव कर चुके होंगे बिकॉज ऑफ लिमिटेशन ऑफ द फिक्स्ड फैक्टर, क्योंकि आप लैंड का साइज तो चेंज कर नहीं सकते, आप लेबर पे लेबर रखे जा रहे हो तो थोड़ी ना उससे आउटपुट चेंज हो जाएगा। नाउ लैंड इज द लिमिटेशन, तो आपको और स्पेस चाहिए तो आपका एफिशिएंसी फिर से बढ़ेगी, तो स्पेस तो शॉर्ट रन में चेंज नहीं हो सकती, तो हम शॉर्ट रन में स्टडी कर रहे हैं। तो शॉर्ट रन में एक टाइम के बाद क्या होता है, आपकी एफिशिएंसी गिरनी शुरू हो जाती है, ओवर यूटिलाइजेशन ऑफ फिक्स फैक्टर हो चुकी है, अब फायदा नहीं। अगर मैं इस
रूम चेंज ना करता, रूम मेरे पास एक ही होता और मैं एक और बंदा रख भी लेता कि चल पेपर दे दो, ये दे दो, तो डिस्टर्बेंस तो फिर भी होनी थी। तो यहाँ पे हो सकता था सब कुछ। तो एक टाइम के बाद होता है सॉल्यूशन फिक्स फैक्टर को चेंज करने का, बट हमारे स्कोप के बाहर है, हमें तो शॉर्ट रन में स्टडी करना है। तो पॉइंट इज शॉर्ट रन में एक टाइम के बाद, शॉर्ट रन में एक टाइम के बाद क्या होता है, एफिशिएंसी गिरनी शुरू हो जाती है। एफिशिएंसी गिरने की वजह से आपकी एडिशनल कॉस्ट बढ़नी शुरू हो जाती है। प्योर लॉजिक, इसमें कोई कोई कंफ्यूजन? एमसी क्यों पढ़ा था हमने? टीवीसी की शेप को अंडरस्टैंड करने के लिए। एमसी हमने पढ़ा था टीवीसी, टोटल वेरिएबल कॉस्ट की शेप को अंडरस्टैंड करने के लिए। तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है? इनवर्स एस शेप। तो ये शेप ऐसी क्यों है? कॉस्ट तो बढ़ेगी बढ़ेगी, नॉन स्टॉप बढ़ेगी, जीरो लेवल पे जीरो होगा, वेरिएबल कॉस्ट है, वेरिएबल कॉस्ट कॉस्ट ऑफ हायरिंग वेरिएबल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। अगर कोई प्रोडक्शन ही नहीं हो रही तो क्या रॉ मटेरियल यूज होगा, लेबर यूज होगी? नहीं होगी। लेकिन लैंड तो है, तो उसकी तो रेंट देना पड़ेगा, चाहे आप काम एक बार आपने ले लिया, काम करो या ना करो, अब आपकी फिक्स कॉस्ट तो इनकर होगी। तो फिक्स कॉस्ट ऊपर से शुरू होता है, मतलब जीरो लेवल पे भी इनकर होता है, वेरिएबल कॉस्ट जीरो पे जीरो होता है। ओके, initially TVC is increasing but at a diminishing rate. After a point TVC is increasing at an increasing rate. तो जब तक मार्जिनल कॉस्ट गिरता जा रहा था तब तक TVC was increasing at a diminishing rate. जब मार्जिनल कॉस्ट बढ़ना शुरू हो गया तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट इज इंक्रीजिंग एट एन इंक्रीजिंग। तो ये करा था हमने लास्ट क्लास में, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज टिप्स पे रहना चाहिए।